हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर की एक्सरसाइज 2.4 सॉल्व कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 9 तक के कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन नहीं देखा है तो उनकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो यहाँ से जो है ना एक्सरसाइज के थ्योरेटिकल क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसके फंक्शन, हमें इसका एक फंक्शन की इक्वेशन बनानी होगी। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ के समझ के एक इक्वेशन बनानी होगी। ठीक है, देन हम जिस तरह से मैक्सिमम या मिनिमम फाइंड करते हैं उसी तरह से हम फाइंड करेंगे। ओके, तो जो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, डिवाइड द नंबर 30 को हमें डिवाइड करना है इंटू 2 पार्ट्स सच दैट देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। यानी कि हमें 30 के ऐसे 2 पार्ट करना है नंबर के जिसका जो प्रोडक्ट आता है वो मैक्सिमम आता है। ठीक है, जैसे कि 30 के हम 2 पार्ट ले सकते हैं, जैसे कि 15 एंड 15 ले सकते, 14 एंड 16 ले सकते। ठीक है ना, तो ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करना है जिसका जो है ना प्रोडक्ट मैक्सिमम आना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे मैक्सिमम का जो अभी तक हम मैक्सिमम मिनिमम फाइंड कर रहे थे उसी का यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लेंगे सॉल्यूशन में 2 पार्ट्स। कौन से? ठीक है, लेट 2 पार्ट्स ऑफ 30 इज x एंड, अब पहला पार्ट x है तो दूसरा क्या होगा? y नहीं रहेगा। ठीक है, एक ही वेरिएबल चलेंगे। जैसे कि अब हमें पता है कि 30 है, 30 के 2 पार्ट कर रहे हैं, यानी कि x में कुछ ऐड करेंगे हम तो हमें क्या मिलेगा? 30 मिलेगा। अब ये इस कुछ को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम x को उधर भेज देंगे तो इधर जो भी वैल्यू रहेंगी दैट इज इक्वल टू 30 माइनस एक्स रहेंगी। ठीक है ना, तो पहला x रहेंगे तो दूसरा क्या रहेगा? दूसरा रहेगा 30 माइनस एक्स। ओके, तो ये 2 पार्ट जो है 30 के हम करेंगे, हमने कंसिडर किया है। तो अब हमें इन दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, सो अब हमें इनका जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम चाहिए। ठीक है, सो लेट एफ ऑफ एक्स क्या है? इनका प्रोडक्ट है। ठीक है, जो कि हमें फंक्शन फाइंड करना था x इंटू 30 माइनस एक्स, ये हमें मैक्सिमम चाहिए। ठीक है, एक्चुअल क्वेश्चन क्या है, ये हमें मैक्सिमम चाहिए। अब देखो यहाँ पे हमारा एक फंक्शन मिल जाएगा, हमें इनका प्रोडक्ट कर लेंगे हम। x इंटू 30 माइनस एक्स कितना होता है? 30x माइनस एक्स स्क्वेयर। ओके, अब ये क्या है? ये हमें एक फंक्शन मिल गया है। तो क्या करते हैं हम? सबसे पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे। सो देयरफॉर एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 30x की डेरिवेटिव 30, x की डेरिवेटिव ट्वाइस एक्स। ओके, डिफरेंशिएट करने के बाद हम इसे एक और बार डिफरेंशिएट करते हैं एंड एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2। एक्चुअल क्या होगा? 30 कांस्टेंट है तो 0 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू -2। ओके, अब मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 लेते हैं क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। ओके, तो हम यहाँ पे लेंगे लेट एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा? 30 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 30। देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 30/2 15। अब x की वैल्यू हमें कितनी मिली है? 15 मिली है। तो अब हमें क्या करना है? हमें बताना है कि x के ऊपर फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है। हम इस तरह से फाइंड करते हैं। क्या करते हैं? हम x की वैल्यू सेकंड डेरिवेटिव में रखते हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में। ठीक है, अब यहाँ पे हम x की वैल्यू रखेंगे तो जो फंक्शन है वो चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे x प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक है, तो भी हम यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे तो x की वैल्यू रखने पे भी हमको कितना मिलेगा? -2 का -2 ही रहने वाला है, कोई चेंजेस नहीं आने वाले। ठीक है, और हमें पता है अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निगेटिव है तो फंक्शन क्या होता है? हमारा मैक्सिमम होता है। ठीक है ना, सो नाउ एफ डबल डैश ऑफ एक्स एट x इज इक्वल टू 15, -2 ही रहने वाला है क्योंकि यहाँ पे x है नहीं जो कि हम वहाँ पे x की वैल्यू पुट करें। ठीक है ना,
तो अब ये क्या है, -2 है, दैट इज विच इज लेस देन 0, यानी कि एफ डबल डैश ऑफ एक्स क्या है, लेस देन 0 है एट एक्स इज इक्वल टू 15. So therefore f is maximum at x is equal to 15, यानी कि 15 पे फंक्शन की वैल्यू क्या रहेंगी, मैक्सिमम रहेंगे. ओके, 15 पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम रहेंगी, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो हमें उनका प्रोडक्ट भी मैक्सिमम फाइंड करना था. यहाँ पे अगर फंक्शन मैक्सिमम रहेगा, यानी कि फंक्शन कौन सा है, दोनों नंबर का प्रोडक्ट, यानी कि दोनों नंबर का प्रोडक्ट मैक्सिमम रहेगा किसके ऊपर, जब एक्स की वैल्यू हम 15 लेंगे. ओके, सो देयरफॉर हेंस प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 15. अब x 15 है तो 30 माइनस एक्स कितना होता है, वो भी 15 होता है, यानी कि जब हम 30 के 2 पार्ट करेंगे 15 में, तब उसका प्रोडक्ट क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा. तो हम यहाँ पे लिख देंगे, तो सो देयरफॉर ये लिख दो एक पॉइंट, एट x इक्वल टू 15, सो देयरफॉर 30 माइनस एक्स इज इक्वल टू आल्सो 15. तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर द required part is 15 and 15. ओके, जब हम दोनों भी पार्ट 15 के रखेंगे, तब हमें उनका प्रोडक्ट जो है मैक्सिमम मिलेगा. ओके, तो इस तरह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है. तो क्वेश्चन तो जो थियोरेटिकल रहते हैं इजी रहते हैं, बस हमें क्या होता है, जो मेन होता है क्वेश्चन पढ़ के फंक्शन क्रिएट करना है. ठीक है, जैसे हमने क्वेश्चन पढ़ा और एक फंक्शन क्रिएट करा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 30x माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, ये एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है. अगर हमने ये फंक्शन फाइंड कर लिया देन तो हमको ये सब मेथड आता ही है. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन. सो क्वेश्चन नंबर 11 सेम क्वेश्चन है, 20 के 2 पार्ट करना है हमें, और क्या है, उनके जो 2 पार्ट रहेंगे उनके स्क्वायर का सम, उनके जो हम स्क्वायर करेंगे स्क्वायर का सम मिनिमम चाहिए हमें. ठीक है, तो सेम मेथड रहेगा. सबसे पहले हम सॉल्यूशन में लेंगे, लेट द 2 पार्ट्स ऑफ 20 इज, पहला x रहेगा एंड तो दूसरा क्या हो जाएगा, 20 माइनस एक्स हो जाएगा. ठीक है, सो लेट, अब हमें क्या चाहिए, इनके प्रोडक्ट का, इनके स्क्वायर का सम. ठीक है ना, तो हम लेंगे लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इनका स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 20 माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है ना, ये 2 पार्ट है, दोनों पार्ट के स्क्वायर का सम जो कि हमें मिनिमम चाहिए. ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें रिक्वायर्ड फंक्शन मिल जाएगा. सो क्या, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, एक्सपांड करो इसको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ए स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर, 400 माइनस 2 इंटू ए बी यानी कि 2 इंटू 20, 40x प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है, सो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400. ओके, अब क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे सिंप्लीफाई हो गया. अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे. ठीक है, अगर हम डायरेक्ट यहाँ से भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये 2 लाइन स्किप भी कर देंगे तो भी चलेगा. ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि इसको पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद में डिफ्रेंशिएट करो. ओके, तो देयरफॉर एफ डैश ऑफ एक्स, ठीक है, अभी ये फंक्शन था, अब हम इसे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं. ठीक है, तो 2 कोएफिशिएंट रहेगा, एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव 2x आएंगे. ठीक है, यानी कि सीधा सीधा हम लिख देंगे 4x. 40x की डेरिवेटिव 40, ये तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा. ठीक है, तो एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू हमें मिली है 4x माइनस 40. ओके, एंड एफ डबल डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, दैट इज ओनली
4। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, अब हमें रूट फाइंड करना है, जिसके लिए हम क्या करते हैं, हम एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0 कंसिडर करते हैं। ठीक है, सो लेट एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, सो देयरफॉर क्या वैल्यू इसकी 4x माइनस 40 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर 4x इज इक्वल टू 40, देयरफॉर x इज इक्वल टू 4 इधर चल जाएंगे, 4 से 40 डिवाइड करें तो 10। ओके, तो हमें जो रूट मिला है x क्या मिला है, 10 मिला है। ओके, देन क्या करते हैं हम, देन x की वैल्यू सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में पुट करते हैं। ठीक है, अगर पॉजिटिव रहा तो मिनिमम वैल्यू मिलती, नेगेटिव रहा तो मैक्सिमम वैल्यू मिलती। नाउ एफ डबल डैश ऑफ x एट x इज इक्वल टू 10 इज, क्या यहाँ पे x है नहीं पुट करने के लिए, सिर्फ 4 है तो सिर्फ 4 रहेगा, विच इज ग्रेटर देन 0, यानी कि एफ डबल डैश ऑफ x क्या है, पॉजिटिव है, मतलब कि जो फंक्शन रहेगा हमारा f वो क्या रहेगा, इज मिनिमम कौन से पॉइंट पे, एट x इज इक्वल टू 10। जब हम 10 लेंगे तब जो फंक्शन रहेगा हमारा, यानी कि इनके दो पार्ट के स्क्वायर का सम मिनिमम रहेगा। ठीक है, बस मिल गया, हमें मिनिमम वैल्यू मिल रही है कहाँ पे, जब हम x की वैल्यू 10 पुट कर रहे हैं। तो दूसरा जो रहेगा, दूसरा क्या रहेगा, 20 माइनस एक्स यानी 20 माइनस 10, दूसरा भी 10 रहेगा। ओके, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर द रिक्वायर्ड पार्ट of 20 is 10 and 10, which gives minimum value। मिनिमम वैल्यू काय की, मिनिमम वैल्यू उनके स्क्वायर के सम की मिनिमम वैल्यू। ठीक है, जो कि हमने फंक्शन में कंसिडर किया था। ठीक है, तो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन था, विच इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्या दिख रहे हैं, एक वायर है जिसकी लेंथ है 36 मीटर। ओके, तो उसे बेंड करके क्या फॉर्म किया गया है, एक रेक्टेंगल फाइंड किया गया है। तो हमें क्या करना है, फाइंड इस डायमेंशन, हमें उसकी डायमेंशन फाइंड करना है। इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम, यानी कि रेक्टेंगल का जो एरिया है वो मैक्सिमम होना चाहिए, ऐसे उसके हमें डायमेंशन फाइंड करना है। तो डायमेंशन फाइंड करना है मतलब कि क्या करना है, हमें उसकी लेंथ और हाइट या ब्रेथ बोलो। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ हमें उसकी फाइंड करनी है। ओके, तो हमें क्वेश्चन में गिवन क्या देकर है, लेंथ ऑफ वायर देकर है, मतलब कि हमें गिवन है पेरीमीटर, रेक्टेंगल का पेरीमीटर देकर है, यानी कि चारों साइड की जो एडिशन होंगी वो कितनी होंगी, 36 मीटर। ओके, तो हम कंसिडर करेंगे ये जो है एक x है, दूसरा अब यहाँ पे हमको लेना पड़ेगा, अब ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है तो इसको x ले रहे तो इसको हम y लेंगे। ठीक है, गिवन क्या है हमें, ये x है तो ये भी x होगा, ये y है तो ये भी y होगा। ठीक है, पेरीमीटर देकर है, यानी कि हमें देकर है ट्वाइस x प्लस ट्वाइस y इज इक्वल टू 36। ठीक है, ये हमें गिवन है। ओके, तो पहले तो हम एक्स वाई कंसिडर कर लेंगे। लेट सॉल्यूशन में एक्स एंड वाई बी द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो गिवन क्या है हमें, गिवन है उसका पेरीमीटर हमें गिवन है। ठीक है, दैट इज गिवन पेरीमीटर। पेरीमीटर के लिए हम क्या लेते हैं, 2x प्लस 2y लो या फिर 2 इंटू एक्स प्लस वाई लो, एक ही बात है। 36 इस तरह से हमें गिवन है, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, 2 को इधर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 को 2 से डिवाइड करें तो 18। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू 18 माइनस एक्स। तो हमें कुछ इस तरह से एक इक्वेशन मिली है। ठीक है, y इज इक्वल टू 18 माइनस एक्स करके। ओके,
अब जो हमें चाहिए, तो इस इक्वेशन से हमारा कुछ लेना देना है क्या? हमें क्या चाहिए? एरिया मैक्सिमम चाहिए, ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम चाहिए। तो हम ये तो यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करके कोई मतलब नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं, हमको एरिया वाला चाहिए, ठीक है। तो हम फंक्शन लेंगे एरिया के लिए, ठीक है। सो नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि x इंटू वाई। अब इसको हम लेंगे फंक्शन एफ ऑफ एक्स, दैट इज x इंटू वाई। वाई की वैल्यू हम ले लेंगे 18 माइनस एक्स, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 18x माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो है हमारा रिक्वायर्ड फंक्शन है, क्योंकि ये जो है एरिया है और हमें ये मैक्सिमम चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करते हैं। ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, देयरफॉर एफ डैश ऑफ एक्स क्या मिल जाएगा हमें? 18x की डेरिवेटिव 18, x की डेरिवेटिव 2x, एंड एफ डबल डैश एक्स ये 0 हो जाएगा, -2 ओनली, ओके। अब हमें रूट फाइंड करना है, जिसके लिए हम क्या करते हैं, हम लेते हैं नाउ एफ डैश ऑफ एक्स, लेट एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। सो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा 18 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 18, देयरफॉर x इज इक्वल टू 9, ठीक है। 2 को उधर भेजे, 18/2 9, ओके। तो हमें x की वैल्यू 9 मिली है। अब क्या करेंगे, हम x की वैल्यू सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में पुट करेंगे। अब ये -2 है, यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं, तो ये -2 ही रहने वाला है, ओके। इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। एंड एफ डबल डैश ऑफ एक्स एट x इज इक्वल टू 9 इज -2 विच इज लेस देन 0, देयरफॉर अब ये लेस देन 0 है, तो क्या रहेगा? f क्या रहेगा? f इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 9, ओके। अब f मैक्सिमम है, मतलब क्या है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है? मैक्सिमम है। कब मैक्सिमम रहेगा? तब x की वैल्यू जब कितनी रहेंगी? 9 रहेंगी, ओके। अब x की वैल्यू 9 रहेंगी, तो y की वैल्यू कितनी रहेंगी? यहाँ पे y इज इक्वल टू 18 माइनस एक्स, यानी कि 18 माइनस 9, यानी कि y की वैल्यू भी कितनी रहेंगी? 9 ही रहेंगी, ओके। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 9, सो y इज इक्वल टू 18 माइनस एक्स विच इज ऑल्सो 9। तो हम क्या लिखेंगे? हेंस एरिया ऑफ रेक्टेंगल is maximum when its length and breadth is 9 मीटर एंड 9 मीटर, ओके। एरिया ऑफ रेक्टेंगल मैक्सिमम मिलेगा जब हम उसकी लेंथ और ब्रेथ को कितना लेंगे? 9 मीटर लेंगे, ओके। तो विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था। अब ये क्या है, हमें लेंथ और ब्रेथ 9 मिली, मतलब कि जो रेक्टेंगल है वो क्या है? एक स्क्वायर है, ओके। तो हम यहाँ पे सिर्फ 9 मीटर भी रहने दे सकते थे, 2 बार लिखो या फिर 1 बार लिखेंगे तो भी चलेगा, ओके। सो विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। प्रीवियस जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन नंबर 12 था, ओके। A ball is thrown in the air, ठीक है। Its height at any time t is given by, अब जो बॉल है उसको फेंके हमने हवा में, तो उसकी हाइट की इक्वेशन हमें गिवन है, ठीक है, एट एनी टाइम t। तो हमें क्या करना है? हमें फाइंड करना है, फाइंड द मैक्सिमम हाइट। उसकी मैक्सिमम हाइट हमें फाइंड करना है जहाँ तक वो पहुँच सकता है, ओके। तो सॉल्यूशन में हम लिख देंगे सबसे पहले जो गिवन है, गिवन क्या है? उसकी हाइट है द हाइट ऑफ बॉल एट एनी टाइम t इज गिवन बाय h इज इक्वल टू 3 + 14 t - 5t², ठीक है।
बस इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पे हमें फंक्शन पहले से गिवन है h के फॉर्म में, जहाँ पे वेरिएबल t है, तो हम क्या करेंगे h डैश फाइंड करेंगे। तो देयरफॉर h डैश इज इक्वल टू, यानी कि इसे डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। तो ये 3 कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, 14t की डेरिवेटिव 14, 5 इंटू टी स्क्वायर की डेरिवेटिव 2t। ओके, देयरफॉर h डैश इज इक्वल टू 14 माइनस 10t। एंड अब क्या करेंगे हम h डबल डैश फाइंड करेंगे, इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो क्या है 14 कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, माइनस 10t, 10 की डेरिवेटिव आ जाएंगी 10, दैट इज ओनली माइनस 10, ठीक है। डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमें मिली है माइनस 10। क्या करते हैं हमें t की वैल्यू फाइंड करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे h डैश को हम 0 कंसिडर करेंगे। लेट h dash is equal to 0, so therefore 14 minus 10t is equal to 0। तो क्या हो जाएगा, therefore 10t is equal to 14, therefore t is equal to 14/10, यानी कि 14/10 को 2 से डिवाइड करेंगे हम, तो हमें मिल जाएगा 7/5। तो t की वैल्यू मिली हमें 7/5। ओके, तो अब हम मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, इसकी वैल्यू सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में यानी कि h डबल डैश में पुट करेंगे। ओके, नाउ h डबल डैश एट x इज इक्वल टू 7/5, ठीक है। ये एट x इज इक्वल टू 7/5 है, ये क्या है h के सफिक्स में हमें लिखना है, ठीक है। h को थोड़ा सा बड़ा बनाना है, दैट इज इक्वल टू क्या है -10 है, सिर्फ कहाँ पुट करेंगे, x ही नहीं है तो वो -10 ही रहेगा, ठीक है। ओके, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। -10 है मतलब कि लेस देन 0 है, लेस देन 0 है। अब h डबल डैश की वैल्यू लेस देन 0 मिली है, मतलब कि क्या है h जो है मैक्सिमम रहेगा। h क्या है, हाइट ऑफ बॉल है विच इज मैक्सिमम एट कौन सा पॉइंट लिया हमने, x इज इक्वल टू 7/5, यानी जब 7/5 वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे, उसकी हाइट मैक्सिमम मिलेंगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नाउ फॉर मैक्सिमम हाइट लेट x नहीं, x कहाँ से आ गया, वेरिएबल t चल रहा था हमारा, ठीक है। एट t इज इक्वल टू 7/5, ठीक है। t सो देयरफॉर h मैक्स यानी कि मैक्सिमम हाइट कब रहेंगे, जब हम यहाँ पे h की जो इक्वेशन है यहाँ पे t की जगह पे 7/5 पुट करेंगे। सो पुट करो 3 + 14 इंटू 7/5 माइनस 5 इंटू 7/5 का स्क्वायर। सो 3 + 14 इंटू 7 कितना होता है, 98/5। अब ये जो है इसका स्क्वायर हो जाएगा 49 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो क्या रहेगा, सिर्फ 49/5। ओके, एक स्टेप बच जाती है ऐसा करने से। अब हम क्या लेंगे दोनों के नीचे 5 है, इसके नीचे भी 5 लेंगे, मतलब कि एलसीएम लेंगे। 3 को यहाँ पे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर हो जाएगा 15, नीचे हो जाएगा 5। तो 5 5 5 तीनों के डिनोमिनेटर में 5 है, तो ऊपर हम सबकी एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन कर लेंगे। ओके, तो दैट इज इक्वल टू ये हो जाएगा 15 + 98 कितना होता है, 113 माइनस 49/5। ओके, सब्ट्रैक्ट करो। अब
113 माइनस 49, तो ये 13 में से 9 गए 4, 0 का 10 माइनस 4 6, यानी कि 64। तो दैट इज इक्वल टू 64/5। अब 64 को 5 से डिवाइड करो, 5 1 ज़ा 5, 1 5 2 ज़ा 10, 4 बचे, पॉइंट लगाए, 0 उठाए, 5 8 ज़ा 40, ठीक है, यानी कि 12.8 मीटर। ओके, अब यहाँ पे हमने जो हमें हाइट हमें मिली है, मैक्सिमम हाइट मिली है 12.8, ठीक है। तो हमें कहीं पे भी यूनिट गिवन है नहीं, तो हम मीटर नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे, खाली छोड़ दो या फिर यूनिट लिख दो, जो कुछ भी होगा। ओके, तो हमने क्या करा, हमने बॉल की मैक्सिमम हाइट फाइंड की है, कितनी मिली है हमें, 12.8 यूनिट्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हेंस मैक्सिमम हाइट ऑफ बॉल इज 12.8 यूनिट्स। ओके, सो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या गिवन है, सॉरी क्वेश्चन है फाइंड द लार्जेस्ट साइज ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि हमें एक रेक्टेंगल फाइंड करना है बड़े साइज का, यानी कि मैक्सिमम साइज का, ठीक है। दैट कैन बी स्क्राइब अ सेमी सर्कल, जो कि एक सेमी सर्कल में बनाता हो, ठीक है। किस तरह से, जिसका रेडियस 1 यूनिट है, रेडियस नॉट रेडियन, सो दैट द वर्टाइसिस लाइज ऑन द डायमीटर, यानी कि जो रेक्टेंगल है उसका वर्टाइसिस डायमीटर के ऊपर प्रेजेंट होने को ना, ठीक है। यानी कि एक हमें रेक्टेंगल फाइंड करना है मैक्सिमम, ठीक है, जो एक दैट कैन बी स्क्राइब अ सेमी सर्कल, जो कि एक सेमी सर्कल स्क्राइब कर रहा हो, ठीक है, यहाँ से जिसका रेडियस रहेगा 1 मीटर, 1 यूनिट का रेडियस एक रहेगा, ठीक है, इसका सेंटर से, और एक सेमी सर्कल, इसको सेंटर पकड़ के हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। तो देख रहे हैं आप कि जो रेक्टेंगल है, ठीक है, उसके वर्टाइसिस कहाँ पर है, डायमीटर के ऊपर है। सपोज ये ए ले लो, ए बी सी डी, ठीक है। तो ये किसके ऊपर है, ये सर्कल के ऊपर है, और ये डायमीटर के ऊपर है, और ये जो सेमी सर्कल है उसका रेडियस है 1 यूनिट। ओके, तो इस टाइप का कुछ हमें क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। जो रेक्टेंगल दिख रहा है उसकी हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है, तो ये हमारा एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया, हमें ये जो रेक्टेंगल है इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है। मैं अब इसे मिटा देता हूँ, नहीं हमें इसका काम, इसका यूज़ आएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको थोड़ा छोटा बना लेंगे साइड में, ठीक है। दिख रही है ना ये फिगर, ABCD रेक्टेंगल है और एक सेमी सर्कल है जिसका रेडियस, जिसका सेंटर O है और रेडियस 1 यूनिट है। ओके, तो हम थोड़ा सा लिख देंगे यहाँ पे फिगर के बारे में सॉल्यूशन। क्या, लेट ABCD is a rectangle with जो गिवन में इंस्क्राइब अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 1 यूनिट, ठीक है। ये पूरा लिख देना यहाँ तक के, ठीक है। मैं यहाँ डॉट 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 छोड़ दे रहा हूँ, आप पूरा लिख लेना। और जो भी दिख रहा है हमें, अब यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें कि जो सर्कल है, सर्कल का डायमीटर हम बोल सकते हैं, डायमीटर या रेडियस बोल सकते हैं हम, OC है या फिर OD है, दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं हम, ठीक है, या दोनों भी ले सकते हैं। तो जो भी हमको फिगर देख के जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है हम वो यहाँ पे लिख देंगे। जैसे कि हमने बताया कि ये दोनों क्या है, रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, AB और CD इक्वल होंगे। कंसिडर करोगे लेंथ है x, ठीक है, और क्या AD इक्वल होगा BC के, इसे ब्रेथ कंसिडर कर लो y, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें,
अगर हमने ओ सी और ओ डी को मिला दी तो ये क्या है, सर्कल का रेडियस है जो कि गिवन है 1 यूनिट है। सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं यहाँ पे ओ सी एंड ओ डी बोथ आर इक्वल विच इज द रेडियस ऑफ गिवन सेमी सर्कल दैट इज 1 यूनिट। ओके, और क्या लिख सकते हैं, अब हमें यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, दो एंगल है, दो ट्राइंगल है, ठीक है, एक ए ओ डी और बी ओ सी, ठीक है, दो ट्राइंगल दिख रहे हैं। अब दोनों ट्राइंगल में जो एंगल ए और बी है रेक्टेंगल के एंगल है, मतलब कि कितने होंगे, 90 डिग्री के होंगे। एंड हम यहाँ पे लिख सकते हैं मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, यानी कि एक राइट एंगल ट्राइंगल हमें मिल गया है। अब जो ए ओ और ओ बी रहेंगे, ठीक है, वो क्या रहेंगे, वो ए बी के हाफ हो सकते हैं, क्योंकि जो ओ है सेंटर है सर्कल का तो बीच में आएगा। सो देयरफॉर हम यहाँ पे लिख सकते हैं ओ ए इज इक्वल टू ओ ए ओ बी विच इज हाफ ऑफ ए बी। अब ए बी क्या है, ए बी हमने कंसिडर किया है ए बी एक्स है, यानी कि किसके हाफ हो जाएंगे, वो एक्स के हाफ हो जाएंगे, ठीक है। तो ओ ए और ओ बी की जो वैल्यू रहेंगे वो x/2 रहेंगे, और बाकी की वैल्यू x/, हमने लिख दिया है यहाँ पे, ओ डी की वैल्यू हमने 1 लिख दिया है। ओके, तो हमें क्या करना है, हमें मैक्सिमम लार्जेस्ट साइज का रेक्टेंगल चाहिए, यानी कि उसके रेक्टेंगल लार्जेस्ट चाहिए, मतलब कि उसका एरिया हमें ज़्यादा चाहिए, यानी कि उसका एरिया हमें मैक्सिमम चाहिए, ठीक है। तो हमें एक फंक्शन बनाना होगा जिसके अंदर x इंटू वाई यानी कि उसका एरिया हमें मिले, ठीक है। तो फंक्शन हम किस तरह से बनाएंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें यहाँ पे दो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे हैं, ठीक है। तो दोनों में से किसी एक को कंसिडर कर लो, या तो ट्राइंगल ओ ए ओ बी ले लो या फिर ओ बी सी ले लो, ठीक है, दोनों में से कोई भी एक हम ले सकते हैं, ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल ओ ए डी, ठीक है, मेजर ऑफ एंगल है कितना है, 90 डिग्री देकर है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो है एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या रहेगा, हाइपोटेन्यूस ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ए डी स्क्वायर प्लस ए ओ स्क्वायर या फिर ओ ए स्क्वायर, ठीक है, कुछ भी लिखो। अब ओ डी की वैल्यू हमें पता है कितना है, 1 है। ए डी कितना है, ए डी वाई है, और ओ ए जो है ओ ए x/2 है, ठीक है। तो तीनों की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। सो हमें यहाँ पे मिल जाएगा देयरफॉर 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, ठीक है। ए डी जो है y है, वाई स्क्वायर प्लस x/2 का स्क्वायर। ओके, सो क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो स्क्वायर की, यही सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इधर भेज दिए तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4, 2 का स्क्वायर 4। ओके, सो देयरफॉर टेकिंग स्क्वायर रूट, उससे पहले हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। सो स्क्वायर रूट लेंगे तो वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर इन अंडर रूट अपॉन 2, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो हमें क्या मिला, वाई की वैल्यू में मिले हमें अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। अब यहाँ पे हम स्क्वायर रूट ले तो ये ध्यान में रखना, यहाँ पे हम प्लस और माइनस दोनों नहीं लेंगे, क्योंकि ये क्या है, वाई जो है लेंथ है ट्रायंगल के एक साइड की, ठीक है, जो कि रेक्टेंगल के, या बोलो रेक्टेंगल के, ठीक है, जो क्या है, जो कि पॉजिटिव होगा, निगेटिव तो होगा नहीं, सिंपल सी बात है। तो इसलिए हम सिर्फ यहाँ पे पॉजिटिव ही लेंगे। ओके, तो वाई की वैल्यू हमें मिल गई है। अब हम क्या कर सकते हैं, एक्स वाई जब इनका प्रोडक्ट लेंगे तो इसमें वाई की वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, तो यहाँ से हमारा एक्चुअल जो आंसर है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये सब तो गिवन था, एक डायग्राम को देख के हमने इतना सब लिखे है, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल दैट इज हम लेंगे एफ ऑफ एक्स, एक्चुअल फंक्शन एक्स इंटू वाई रहेगा, ठीक है, दैट इज इक्वल टू एक्स क्या है, एक्स तो एक्स रहेगा, वाई की वैल्यू पुट कर दो
4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, फंक्शन को, अब ये जो x है यहाँ पे भी x है, तो दोनों कंबाइन कर लेंगे। क्या करेंगे, x को स्क्वायर रूट के अंदर डाल देंगे, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर, ठीक है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, f ऑफ x इज इक्वल टू 1/2, ये 1/2 है, बाय इन स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, बाहर था तो x, अंदर गया तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स होता है, तो x की जगह पे हम ये पुट कर सकते हैं। माइनस इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स रेज़ टू द पावर 4। ओके, तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड फंक्शन, इसकी हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे इसे हम, सबसे पहले एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, कोएफिशिएंट है 1/2 एज इट इज रहेगा। अब स्क्वायर रूट की डेरिवेटिव पहले क्या आएंगी, 1/√x की डेरिवेटिव हमें पता है 1/2√x होती है, बस x की जगह पे ये वैल्यू पुट करना है हमें। ठीक है, यानी कि 1/2 इंटू √4x² माइनस एक्स रेज़ टू द पावर 4। ठीक है, अब ये जो हो गई रूट की डेरिवेटिव हो गई, अब उसके अंदर जो वैल्यूज़ है इसके हमें डेरिवेटिव लिखना है इसके मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, तो 4 कोएफिशिएंट है, 4 रहेगा, थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, 4 कोएफिशिएंट है तो 4 एज इट इज रहेगा, एक्स की डेरिवेटिव हो जाएंगे 2x माइनस एक्स रेज़ टू द पावर 4, तो इसकी डेरिवेटिव हो जाएंगे 4x³। ओके, तो ये इसकी कंप्लीट डेरिवेटिव है। ओके, अब इसे हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे अगर हुआ तो ये ऊपर क्या है, 4 2 ज़ा 8x माइनस 4x³, तो इसमें से हम 4 कॉमन लेंगे और एक x कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो क्या बचेगा, वो यहाँ पे से बचेगा 2 और यहाँ बचेगा x²। ठीक है, और नीचे 2 2 ज़ा 4 हो गया है। अब यहाँ पे x² है, x रेज़ टू द पावर 4 है, तो इसमें से हम x² कॉमन लेंगे तो बाहर आने पे सिर्फ वो x बचेगा। ठीक है, क्योंकि x² का स्क्वायर रूट x होता है, तो अंडर रूट में क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 4 माइनस x², जो कि पहले वैल्यू गिवन थी। ठीक है, देन 4x डिवाइड, सिंप्लीफाई हो गया। ओके, तो क्या बचा, 2 माइनस x² अपॉन अंडर रूट 4 माइनस x²। ओके, सो देयरफॉर एफ डैश ऑफ x इज इक्वल टू 2 माइनस x² अपॉन अंडर रूट 4 माइनस x²। ओके, ये हमें एफ डैश ऑफ x की वैल्यू मिली है। हमें एक और डेरिवेटिव फाइंड करना होगा, क्योंकि हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की भी ज़रूरत पड़ती है, तो हम इसे एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे। सो एफ डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू, तो अब यहाँ पे हम डिवीजन रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो u/v है सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। ठीक है, तो सेकंड फंक्शन है 4 माइनस x² इन अंडर रूट इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, 2 माइनस x², तो 2 कांस्टेंट है, इसकी डेरिवेटिव 0 हो जाएंगी, माइनस x² की डेरिवेटिव ट्वाइस x। ठीक है, ये क्या होगा, सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट फंक्शन क्या है, 2 माइनस x² इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। अब सेकंड फंक्शन की डेरिवेटिव यहाँ पे क्या है, अंडर रूट है, तो अंडर रूट की डेरिवेटिव फाइंड करना होगा हमें, दैट इज सो इसकी डेरिवेटिव आ जाएंगी 1/2 इंटू दिस वैल्यू, यानी कि इसके नीचे लिख दो 2 इंटू 4 माइनस x² इंटू में इसकी डेरिवेटिव जो अंडर रूट के अंदर है 4 माइनस x² की डेरिवेटिव, तो 4 जो है 4 कांस्टेंट है, उसकी डेरिवेटिव 0 हो जाएंगी, और माइनस x² की डेरिवेटिव हो जाएंगी माइनस 2x। ठीक है, तो इसे हम ऊपर लिख देंगे यहाँ पे माइनस 2x। ठीक है, और इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा सेकंड फंक्शन का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर लेने पे क्या हो रहा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जा रहा है, सिर्फ बच रहा 4 माइनस x²। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो 2 अंडर रूट 4 माइनस x² है, इससे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो वैल्यू है इसके साथ नीचे आ जाएंगी। ओके, सो देयरफॉर
अब एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे इनका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, साथ में 2 भी है तो 2 इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो हम ये माइनस माइनस को, एक मिनट, यहाँ पे भी तो माइनस 2x है ना, तो अभी से ऐसे रहने दो, माइनस 2x, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4x, 4 नहीं 2 है ना, 2x इन ब्रैकेट 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। एक्स स्क्वायर, ठीक है, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। सो देयरफॉर एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, क्या करेंगे अब सबको पूरा सिंप्लीफाई कर दो ऊपर की वैल्यू, अब ये माइनस 2x है, ये 2 है, तो माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4x हो जाएगा, माइनस 4x से इस ब्रैकेट को हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो माइनस 4 इंटू 4 16x, अब माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 4x इंटू एक्स स्क्वायर 4x क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे 2x से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 2x इंटू 2 4x माइनस 2x इंटू एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा वो, माइनस 2x क्यूब, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी x था, x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, ओके, अपॉन 2 इंटू, अब देखो यहाँ पे 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, अंडर रूट में भी 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अंडर रूट मतलब कि इसका पावर कितना हो गया 1/2, इसका पावर में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मतलब कि 1 है, तो 1 सेम वैल्यू है तो पावर की एडिशन होती है, तो इसका पावर 1/2 है, इसका पावर 1 है, तो 1 प्लस 1/2 कितना होता है 1.5, यानी कि 1.5 यानी कि 3/2, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 4 माइनस एक्स स्क्वायर रेस्ट टू द पावर 3/2, ओके। सो देयरफॉर एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब क्या है यहाँ पे 4x क्यूब है माइनस 2x क्यूब है, तो 4x क्यूब माइनस 2x क्यूब 2x क्यूब, ओके, 2x क्यूब, देन माइनस आएगा क्या, हाँ, अब यहाँ पे देखो 16x है प्लस 4x है, तो 4 माइनस 16 प्लस 4 माइनस 12, तो माइनस 12x, ठीक है। तो ये 2x क्यूब माइनस 12x क्यूब, 12x में हम क्या कर सकते हैं, 2 को कॉमन ले लेंगे, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में भी 2 है, तो 2 से 2 डिवाइड हो सकता, अगर हमने 2 कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स क्यूब माइनस 6x, ठीक है, डिनोमिनेटर में 2 इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर रेस्ट टू द पावर 3/2, 2 to get divide, therefore f double dash of x is equal to x cube minus 6x upon 4 minus x square raised to the power 3/2, ओके। तो अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने एफ डबल डैश ऑफ एक्स हमने फाइंड कर लिया है, ठीक है। अब एक बार इतना देख लो, क्या था, क्वेश्चन गिवन था, क्वेश्चन का यूज़ करके हमने एक डायग्राम बनाए, और ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन लिखी हमने ये डायग्राम को देख के लिखी, ठीक है, यहाँ तक के। और यहाँ पे जो y की वैल्यू फाइंड किया हमने, यहाँ पे पाइथागोरस का थ्योरम यूज़ किया है इस ट्राइंगल में, और हमने y इज इक्वल टू लिया है अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ओके। तो जो हमारा एक्चुअल कंसेप्ट था लार्जेस्ट साइज ऑफ रेक्टेंगल, यानी रेक्टेंगल की लार्जेस्ट साइज चाहिए थी हमें, ठीक है। तो लार्जेस्ट साइज किसी पे डिपेंड करती है, उसके एरिया पे डिपेंड करती है, तो हमने क्या लिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कंसिडर किया एफ ऑफ एक्स, दैट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, हाइट लेंथ इंटू ब्रेथ, तो हमने लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि एक्स इंटू वाई लिया, जो कि हमने यहाँ पे कंसिडर किया था ए बी सी डी, ये एक्स था और ये वाई था, ठीक है, एक्स इंटू वाई हमने कंसिडर किया, ठीक है। तब यहाँ पे वाई की जो वैल्यू फाइंड की थी हमने, वो यहाँ पे वाई की वैल्यू पुट कर दिया। अब इतना जो पोर्शन है यहाँ पे हमने सिर्फ डिफरेंशिएट किया, ठीक है, ये फंक्शन था एफ ऑफ एक्स, इसको हमने एक बार डिफरेंशिएट किया, हमें ये वैल्यू मिली, फिर से हमने एक बार डिफरेंशिएट किया, तो इसे सिंप्लीफाई करते हुए हमें यहाँ पे दूसरी वैल्यू मिली, ये है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ओके। तो हमने अभी तक इतना सॉल्व किया है, ठीक है। अब क्या करते हैं, हमें x की वैल्यू फाइंड करना है, यानी कि हम क्या करेंगे, अब एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 कंसिडर करेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे, और उस x की वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे, एफ डबल डैश ऑफ एक्स में। नेगेटिव आए तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेंगी। अब देखो हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है तो नेगेटिव चाहना चाहिए, ठीक है।
तो उसके लिए क्या करना है, अभी आप इतना स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, पॉज करके, और मैं इतना पार्ट इरेज कर देता हूँ, ठीक है, ये पार्ट जो गिवन लिखे थे हमने, इतना पार्ट मैं इरेज कर देता हूँ। ओके, नाउ लेट एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है, यानी कि ये वैल्यू 0 ले लेंगे हम। देयरफॉर 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमें यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करना है। अब जो अंडर रूट में जो वैल्यू है इसको इधर ले लो 0 के मल्टीप्लिकेशन में, तो 0 इंटू कुछ भी रहा तो रिजल्ट में हमें 0 ही मिलता है, यानी कि ये हो जाएगा देयरफॉर 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ठीक है ना। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट लेने पे अंडर रूट 2 मिल जाएगा, ठीक है। अब ये जो है लेंथ है, तो लेंथ निगेटिव नहीं रहती, इसलिए सिर्फ पॉजिटिव रहेगा। x इज इक्वल टू √2, तो हमें x की वैल्यू मिली है √2। अब इस x की वैल्यू को हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में, यानी कि यहाँ पे हम इसमें पुट करेंगे। ओके, तो देयरफॉर नाउ f डबल डैश ऑफ x एट x इज इक्वल टू 2 इज क्या रहे हो जाएगा, यहाँ पे x³ है माइनस 6x, ठीक है। तो x की जगह पे हमें √2 पुट करना है, -6 इंटू √2 अपॉन 4 माइनस, अब √x यानी √2 का स्क्वायर सिर्फ 2 हम लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है, इजी हो जाएगा, पावर 3/2, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यूब है, √2 का क्यूब की वैल्यू क्या आती है 2√2 माइनस 6√2 अपॉन में 4 माइनस 2 2 रेस्ट टू द पावर 3/2। ओके, दैट इज इक्वल टू 2√2 माइनस 6√2 यानी कि -4√2 अपॉन 2 रेस्ट टू द पावर 3/2। अब क्या वैल्यू मिली है, हमें माइनस मिली। अब इसकी वैल्यू जो भी आती होंगी वो उससे हमें फर्क नहीं है, हमें देखना है पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव आ रही है। माइनस साइन आया यानी कि नेगेटिव वैल्यू आ रही है, ठीक है, नेगेटिव यानी कि लेस देन 0 आ रही है। सो एफ डबल डैश ऑफ एक्स क्या मिल रहा है हमें, लेस देन 0 मिल रहा है, यानी कि जो एफ रहेगा फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा, ठीक है। इस मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू √2, तो √2 पे हमें क्या मिल रहा है, फंक्शन मैक्सिमम मिल रहा है। तो फंक्शन मैक्सिमम मिल रहा है मतलब कि जो एरिया है एरिया मैक्सिमम मिल रहा है, एरिया मैक्सिमम मिल रहा है, यानी कि जो रेक्टेंगल है वो लार्जेस्ट हो रहा है, ठीक है। कब लार्जेस्ट मिलेगा, जब x की वैल्यू 2 रहेंगी। x की वैल्यू फाइंड करें तो डायमेंशन के लिए y की वैल्यू भी फाइंड करना होगा। x हमने लेंथ कंसिडर किया था, y ब्रेथ कंसिडर किया था, ठीक है। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू, ठीक है, y क्या था, y की वैल्यू हमने लिखा था 1/2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो 1/2 4 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 2 का स्क्वायर यानी कि 2, 4 माइनस 2 कितना होता है 2 होता है, यानी कि अंडर रूट 2 अपॉन 2 डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 1/√2। ओके, तो क्या मिल रहा है हमें, फंक्शन x की वैल्यू यानी कि लेंथ मिल रही है अंडर रूट 2 और ब्रेथ मिल रही है y इज इक्वल टू 1/√2, ठीक है। तो यहीं का ये लिख देंगे हम यहाँ पे जगह बना के, हेंस क्या लार्जेस्ट रेक्टेंगल, ठीक है, लार्जेस्ट रेक्टेंगल फाउंड व्हेन लेंथ इज क्या है, एक्स की वैल्यू √2 यूनिट एंड ब्रेथ इज 1/√2 यूनिट। ओके, तो ये जो था हमारा फाइनल आंसर था हमारे क्वेश्चन का, ठीक है। हमें बताना था कि
किस पॉइंट पे लार्जेस्ट रेक्टेंगल मिलेगा मैंने, ठीक है। तो मैं फंक्शन क्या था, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल मैक्सिमम मिल रहा, फंक्शन मैक्सिमम मिल रहा यानी कि ट्रायंगल लार्जेस्ट मिल रहा हमें कब, जब x2 रह रहा, x यानी कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ डायमेंशन में लेंथ भी आती है ब्रेथ भी आती है, तो हमने लेंथ फाइंड की, उसका यूज़ करके हमने ब्रेथ भी फाइंड कर ली, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्या मिलेगा, लार्जेस्ट रेक्टेंगल मिलेगा जब कब मिलेगा, जब उसकी लेंथ 2 यूनिट रहेंगे और ब्रेथ 1/√2 यूनिट रहेंगी, ओके। तो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था, विच इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। सो यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 10 से तो 14 क्वेश्चन तक के सॉल्व कर लिया है। रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। अब आप यहाँ तक पहुँच ही चुके हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जाने से पहले नीचे दिए हुए आइकॉन पर टच करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।